जंगल में तूफान की कहानी। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूले। एक समय की बात है, एक हरा भरा और सुंदर जंगल था जिसे हरियाली की खान और पेड़ों की सख्त शाखाओं ने सजाया था। ये जंगल हर जीव की पसंदीदा जगह था। यहाँ हर ओर रंग बिरंगे फूल, बहारों में खिलते फल और पत्तों की सरसराहट थी। जंगली जानवरों की भी यही आदत थी कि वे यहाँ शांति और सुरक्षा की भावना पाते थे। इस जंगल के केंद्र में एक विशाल पुराना पीपल का पेड़ था जिसे सब बूढ़ा पीपल कहते थे। ये पेड़ हर जीव के लिए एक धार्मिक स्थल था जहाँ सभी अपने सुख दुख की बातें साझा करते थे। एक दिन मौसम में अचानक बदलाव आया। आसमान में काले बादल छा गए और हवा में एक अजीब सी कड़कड़ाहट होने लगी। जंगली जानवरों ने महसूस किया कि कुछ अनहोनी होने वाली है। बूढ़ा पीपल, जो इस जंगल का सबसे अनुभवी और समझदार पेड़ था, ने अपनी शाखाओं को और मजबूत कर लिया और अपने पत्तों को बंधन में बांध लिया। उसे पता था कि एक बड़ा तूफान आने वाला था। तूफान की तैयारी के लिए जंगल के जानवरों ने आपस में एक आपातकालीन बैठक बुलाई। बाघ, शेर, हाथी, बंदर और कई अन्य जानवर एकत्रित हुए। बूढ़ा पीपल ने सभी को बताया कि तूफान का मौसम आने वाला है और सभी को सुरक्षित स्थान पर जाना चाहिए। जानवरों ने सलाह मानी और अपनी अपनी जगहों पर छिपने का निर्णय लिया। शेर ने अपने परिवार को एक गुफा में ले जाकर छिपाया। हाथी ने अपनी विशाल बॉडी का इस्तेमाल करके छोटे जानवरों को ढक लिया। बंदर ने पेड़ों की ऊंचाई पर चढ़कर खुद को सुरक्षित किया और उन छोटे जानवरों को मदद की जो पेड़ों पर चढ़ने में असमर्थ थे। हर कोई अपनी अपनी जगह पर सुरक्षित होने की कोशिश कर रहा था। जंगल में तूफान के झटके तेज होने लगे। काले बादल छा गए और हवा में एक खौफनाक गर्जना थी। तेज बारिश शुरू हो गई और जंगल के पत्तों पर पानी की बौछारों की आवाज ने एक दहशत पैदा कर दी। हवा इतनी तेज चल रही थी कि पेड़ झूलने लगे और उनकी शाखाएं टूटने लगीं। बूढ़ा पीपल अपनी मजबूत जड़ों के बावजूद तूफान के प्रभाव को महसूस कर रहा था। तूफान के बीच में कुछ जानवरों ने अपनी साहसिकता दिखाई। एक छोटी सी चींटी, जो कभी बड़ी जानवरों की मदद के लिए कुछ नहीं कर सकती थी, उसने अपने छोटे से आकार का उपयोग करके अन्य जानवरों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाने में मदद की। एक चूहा, जो हमेशा अपनी छोटी सी गुफा में रहता था, ने अपने घर का दरवाजा खोल दिया ताकि अन्य जानवर भी उसमें छिप सकें। जब तूफान की बारिश कम हुई और हवाओं की कड़कड़ाहट थम गई, तब जंगल में एक अजीब सी सन्नाटा छा गया। सभी जानवर अपनी अपनी सुरक्षित जगहों से बाहर आए। कुछ पेड़ टूट गए थे, कुछ जगहों पर पानी भर गया था, लेकिन सबसे बड़ी बात ये थी कि कोई भी जानवर हताहत नहीं हुआ था। जंगल के जानवरों ने एक बार फिर से एक बैठक बुलाई। बूढ़ा पीपल ने सभी को धन्यवाद दिया और कहा कि यह उनकी एकजुटता और साहस का परिणाम था कि वे इस तूफान को सुरक्षित तरीके से पार कर सके। उन्होंने इस संकट की घड़ी में एक दूसरे की मदद की और सामूहिक रूप से इस कठिनाई को पार किया। ये घटना जंगल के जानवरों के लिए एक महत्वपूर्ण सबक लेकर आई। उन्होंने सीखा कि संकट के समय में एकता और आपसी सहयोग कितना महत्वपूर्ण होता है। तूफान के बाद जंगल फिर से हरा भरा हो गया और जानवरों ने एक नई ऊर्जा और एकता के साथ जीवन जीना शुरू किया। बूढ़ा पीपल, जो हमेशा की तरह आदर्श और समझदार था, ने एक बार फिर से जंगल को अपनी छांव में सुरक्षित रखा। इस तरह जंगल में आए तूफान की कहानी ने सभी जानवरों को एकजुटता और सहयोग का महत्व सिखाया और उन्हें यह एहसास दिलाया कि कठिनाइयों का सामना एक साथ मिलकर ही किया जा सकता है। और इस प्रकार जंगल फिर से अपनी पुरानी खूबसूरती और शांति के साथ आबाद हो गया, लेकिन अब जानवरों के दिल में एकता और सहयोग की मजबूत भावना के साथ।